हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग देखेंगे सिकल सेल डिजीज के बारे में, जो मुख्य रूप से जो बीमारी होता है सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। तो इसमें जो खास कारण होता है इसमें कि रक्त में पाया जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उसका आकार बदल जाता है, आकार हो जाता है सिकल के समान, हसिया के समान या क्रिसेंट शेप्ड मून के समान। और यही जो परिस्थिति लक्षण उत्पन्न होता है इसको ही कहा जाता है सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल एनीमिया। वो कैसे होता है उसके बारे में देखने से पहले थोड़ा हम लोग डिटेल देखते हैं इसका बारे में। वो ये है कि ह्यूमन बॉडी में रक्त पाया जाता है, वो रक्त जो है ब्लड बॉडी के भीतर इंटरनल कम्युनिकेशन के रूप में काम करता है। सभी पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम ब्लड ही करता है। तो ब्लड जो होते हैं उसका अगर स्ट्रक्चर देखें, दो मेजर पार्ट में बांटा जाता है। एक उसका लिक्विड पोर्शन होता है और एक सॉलिड ठोस भाग होता है। लिक्विड भाग जो होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा, और सॉलिड जो हुआ ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स, रक्त कणिका कहते हैं उसको। जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड पोर्शन है, उसमें हर तरह का पदार्थ जो रक्त कैरी करता है पाया जाता है। इसका तो लगभग 92% भाग वाटर होता है, जिसमें डिसॉल्व रहता है बहुत से पदार्थ, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें सॉल्ट रहता है, सोडियम क्लोराइड, जिसमें अदर सॉल्ट भी रहता है, जितने भी सॉल्ट, पोटेशियम का सॉल्ट, सारे इसी में पाए जाते हैं। इसमें ब्लड प्रोटीन घुला रहता है, हर तरह का ब्लड प्रोटीन, एल्बुमिन इसमें रहता है, प्रोटीन का पचा हुआ रूप एमिनो एसिड वो कैरी करता है, जो हुआ हुआ। फिर जितना भी पोषक पदार्थ हुए, ग्लूकोज, न सिर्फ ये बल्कि ये इसमें हार्मोन रहता है, हार्मोन इसी के थ्रू कैरी होता है। जितने भी एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं जो शरीर में बेकार होते हैं, जिसको शरीर से बाहर भी निकालने की जरूरत होती है, किडनी छानकर अलग करता है, तो वो सब प्लाज्मा में पाया जाता है। ब्लड कॉर्पसेल्स या ब्लड जो सेल है वो ठोस भाग है। ये ब्लड सेल 3 प्रकार के होते हैं। एक कहा गया आरबीसी, लाल रक्त कणिका, एक है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिका, और एक है ब्लड प्लेटलेट्स। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में परिचय है, फिर हम लोग देखेंगे सिकल सेल एनीमिया में या डिजीज में होता है क्या। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्क शेप्ड होता है, और इसमें एक विशेष तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन कंपाउंड है, जिससे बनता है ये। और इसका फंक्शन ये देखें कि आरबीसी की काफी संख्या होती है, और बहुत बड़ी संख्या में होता है, लगभग पर माइक्रोलीटर अगर कहें तो 40 से 50 लाख होता है। तो मतलब इस तरह से समझें कि 2-3 बूंद में जितना भारत की जनसंख्या है उतना उसमें आ जाएगा आरबीसी, तो बहुत पाया जाता है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है हेमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन का कैरियर के रूप में काम करता है। मतलब ऑक्सीजन जो बॉडी में आता है वो लंग्स के माध्यम से, लंग्स में सांस हम लोग लेते हैं तो वहां पर जो सैक पतला पतला होता है जिसको कहते हैं एल्वियोली, एल्वियोली में गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब इधर में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ये एब्जॉर्प्शन का जो काम करता है वो ही है हेमोग्लोबिन, और वो उसको कैरी करता है।
लंग से शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है और वो ऑक्सीजन को के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना लेता है, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड, जिसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर वो उस रूप में ले जाकर हर कोशिका तक पहुंचता है, रक्त पहुंचाता है, और वहां पर फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन अलग होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है जो कोशिका में जाता है और फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है। और जो असल रिस्पिरेशन कोशिका लेवल पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें भोजन का दहन होता है और शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उसमें श्वसन हो, और श्वसन के लिए ऑक्सीजन पहुंचाता है यही आरबीसी, और आरबीसी में पाया जाना वाला हेमोग्लोबिन। तो ये उसका रोल है हेमोग्लोबिन का इसमें, और ये रक्त के साथ फ्लो करता रहता है। लेकिन यहां पर हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में भी थोड़ा देख लें। ये नॉर्मल, जब आदमी को इन्फेक्शन ना हो तो 5 से 7 हजार के बीच में होता है पर माइक्रोलीटर, और ये इसका यूज ये है बॉडी में रोग से सुरक्षा देता है। मतलब एक बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी अगर कहें, मतलब शरीर के रोग के प्रति प्रतिरक्षा, क्योंकि हर क्षण बॉडी पर प्रहार होता रहता है रोगाणुओं का, लेकिन शरीर रोगग्रस्त नहीं होता है क्योंकि उसका एक सुरक्षा कवच के रूप में होता है डब्ल्यूबीसी, जो कि रोग से सुरक्षा करता है। उसका कुछ व्यवस्था है, कुछ तरीका है, जैसे कि वो बाहर से कुछ रोगाणु आते हैं तो ये उसको या खा के पचा लेता है, फाइगोसाइटोसिस कहते हैं, या फिर एंटीजेन प्रोडक्शन, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो बाहर से आने वाले रोगाणुओं के साथ मिलकर उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, उसके लिए जहर का काम करता है। तो इस तरह से रोग से सुरक्षा करता है, और जब किसी तरह का इंफेक्शन होता है तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो यही हुआ कि ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज, बॉडी को नेचुरल रेसिस्टेंस देता है, या इम्यूनिटी करते हैं, प्रतिरक्षा, उसके लिए उत्तरदायी होता है। और जो प्लेटलेट्स है वो 1.5 लाख 2 लाख होता है 1 माइक्रोलीटर में, और इसका काम मुख्य रूप से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल रहता है। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जमना, कि रक्त नलिका अगर कहीं कट गया तो वो क्लॉट बनाता है, जिसमें कुछ ब्लड का प्रोटीन भी होता है, फाइब्रिन, और उसके साथ मिलकर ये सिंपली ब्लड क्लॉटिंग में सहायता होता है। तो हम लोग देखेंगे अभी सिकल सेल के डिजीज को देखेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो आरबीसी होता है वो डिस्क शेप्ड होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन ये जब जिसको रोग होता है, या सिकल सेल, उसमें यही होता है कि आरबीसी का जो आकार हो जाता है ऐसा हो जाता है, मतलब सिकल के समान या क्रिसेंट मून के समान हो जाता है। तो अब क्या है कि ये ऑक्सीजन का वाहक के रूप में काम करता है। और दूसरी बात, नॉर्मल जो आरबीसी का लाइफ होता है वो आरबीसी लगभग 110 से 120 डेज तक रहता है, उसके बाद वो मर जाता है और नया सेल बोन मैरो में बनता है, और इसका फिर ब्रेक डाउन होता है स्प्लीन वगैरह में होता है, स्प्लीन लिवर में। तो ये तो हुआ नॉर्मल फैक्ट। अब होता है जिसको सिकल सेल का डिजीज हो गया तो उसमें आकार बदल जाता है और इसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, मतलब 10 डेज हो जाता है। तो इससे कॉम्प्लिकेशंस जो होता है वो ये कि जब रक्त नलिका में होकर ये बहता है तब चूंकि इसका अच्छा ये हार्ड भी हो जाता है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो जो रक्त नलिका में बहता है तो रक्त नलिका में चांसेस रहता है कि वो जमा हो जाए एक जगह पर, और जमा हो जाएगा तो ब्लॉकेज कर सकता है इस तरह से, इस आकार का, और हार्ड होता है, चिपचिपा हो जाता है, तो ये ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। एक तो ये हुआ जिससे बहुत सा हृदय संबंधी रोग हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, और फिर कहीं रक्त जम जाता है, स्वेलिंग हो सकता है, पेन हो जाता है, सही ढंग से ब्लड का फ्लो नहीं होने से, तो काफी प्रॉब्लम हुआ, पेनफुल हो गया। और दूसरा जो है कि इसका लाइफ भी 10 डेज है, ये 120 डेज तक रहता है,
नया तो बोन मैरो में बनता है, लेकिन अपने ही रफ्तार से बनता है। नॉर्मल जो है कि बोन मैरो में उसका निर्माण हो रहा है, तो जितना इसका लाइफ है वो जितना निर्माण हो रहा है उससे ज्यादा उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए नॉर्मल क्या है, बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी की कमी होने से ऑक्सीजन कैरियर जो होता है वो कम हो गया, तो बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, तो इससे वीकनेसेस वगैरह हो जाता है, जिसको एनीमिया कहा गया। तो मतलब सिकल सेल से एनीमिया डिजीज हो, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इसमें यह भी है कि सिकल सेल के कारण जो स्प्लीन, जो कि नॉर्मल इस इंफेक्शन से बचाने में बहुत बड़ा भूमिका है, वो भी डैमेज हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आदमी को इन्फेक्शंस वगैरह भी ज्यादा होने लग जाता है। तो ये सारा जो है सिकल सेल के कारण होने वाला रोग है, जिसमें तो सिकल सेल से जो हुआ, एक तो एनीमिया हो गया क्योंकि इसका लाइफ स्पैन 10 हो गया, पेन हो गया, स्ट्रोक हो सकता है, और इन सब वजहों के कारण इस तरह के लोगों का माना जाता है लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। अब यहां पर ये तो हुआ सिकल सेल डिजीज, इसका कारण बताया गया, इसका रीजन क्या है, तो कारण बताया गया है कि ये जेनेटिक डिजीज है, ये जीन, फॉल्टी जीन के कारण हो जाता है। अब इसमें भी कहा गया कि कोई भी गुण होता है वो जीन में रहता है, और मेंडल्स का एक नियम दिया गया, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ये कुछ कंसेप्ट है जिसको हम लोग देखेंगे, ये जेनेटिक है। तो इसमें यह कहा गया है कि एक गुण के लिए 2 जीन उत्तरदायी होते हैं, एक पेयर ऑफ जीन उत्तरदायी होता है। तो इसमें यही कहा गया कि ये ऐसा जेनेटिक डिजीज है जिसमें जब दोनों जीन, माने एक माता और एक पिता का दोनों जीन में ये दोष हो, तब उसमें सिकल सेल डिजीज होगा। अगर उसमें एक है सही है, एक डिजीज वाला है, तो फिर उसमें नहीं होगा डिजीज, वो आदमी नॉर्मल ही लाइफ करेगा। तो ये 2 वाला बात हम लोग देखें, उसमें यह कहा गया है, इस फैक्ट्स को देखें कि एक गुण के लिए 2 जीन उत्तरदायी होता है, एक पेयर जीन। उसमें हो सकता है जैसे हम लोग बोले कि एक जीन है सिकल सेल का, एक नहीं है, तब उसको रोग का लक्षण नहीं आएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर है। मतलब इसमें एक पेयर में 2 अलग अलग गुण हैं, तो उसमें एक गुण को कहा जाता है डोमिनेंट और एक को कहा जाता है रिसेसिव। डोमिनेंट गुण उसको कहा जाता है जो कि अभिव्यक्ति पाता है, एक्सप्रेस, और जो नहीं पाता है, जो कि इनहिबिटेड रह जाता है, जो नहीं होता है ऐसा। तो एक पेयर में एक जो अपना लक्षण को दिया, जैसे इसमें सिकल सेल है नहीं है, तो सिकल सेल नहीं होगा, तो नहीं होना डोमिनेंट कैरेक्टर है। उसमें एक चीज ये भी है, इसलिए उसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। अब इसके जो जेनेटिक मेकअप है, एक है नहीं, इसको कहा जाता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का भी कंसेप्ट हम लोग बताते हैं, या फिनोटाइप, सारा रेलिवेंट कंसेप्ट है। तो जीनोटाइप कहते हैं किसी जीव का जेनेटिक मेकअप को कहा जाता है, कि उसका जो है इंटरनल जो है जीन स्ट्रक्चर, जेनेटिक इंटरनल जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर हुआ। और फिनोटाइप कहा गया जीन का वो लक्षण जो एक्सप्रेस्ड होता है, जो एक्सप्रेस, जो अभिव्यक्त गुण, एक्सप्रेस्ड गुण जो हुआ, माने एक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कहें, वो फिनोटाइप कहलाता है। इसमें अगर यह कहा गया है इस रोग के बारे में कि अगर दोनों ही गुण, माने दोनों ही माता पिता द्वारा प्राप्त जीन, दोनों में लक्षण होगा सिकल सेल का, तभी ये वाला रोग सामने आएगा। तो यही इसलिए थोड़ा सा रेयर होता है, मतलब जब यही होता है दोनों जीन में सिकल सेल डिजीज होता है, तभी ये रोग होता है। तो ये इसके बारे में, तो चूंकि जेनेटिक डिजीज है तो इसका यही है कि जो लक्षण है, जैसे ब्लॉकेज रोका जाए, इन्फेक्शन रोका जाए,
या पेन का मैनेजमेंट किया जाए, यही है। और इस पर हालांकि शोध किया जा रहा है और कुछ रिसर्च भारत में भी किए हैं। भारत में इसको सरकार द्वारा कुछ अनुमोदन भी मिला है कुछ नए इसको। तो ये हम लोग देखे थे कि कुछ रेयर होता है और कुछ पॉपुलेशन में देखा गया है, जैसे कि सब सहारन पीपल, उसमें कहा गया सहारा के आसपास के लोगों में इस तरह का कुछ ज्यादा इंसिडेंट पाया गया। तो इसका यही है कि बोथ पेयर ऑफ जीन में अगर ऐसा लक्षण होगा तभी इस तरह का होगा। सिंगल है जीन, कैरियर तो है उस रोग का, लेकिन उसमें जो है मैनिफेस्टेड सामने नहीं आएगा। तो ये है सिकल सेल डिजीज और सिकल सेल एनीमिया, जो कि उसका लाइफ स्पान कम होने के कारण हो जाता है, और उससे रिलेटेड फैक्ट्स जिसकी हम लोग चर्चा की। थैंक यू।